क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी में एक न एक मौका ऐसा आता है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पकड़ ही नहीं पाते। वजह कुछ बड़ी नहीं होती, बस अंदर का डर। और तुम भी उस मौके के बिल्कुल एकदम सामने ही खड़े होते हो, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाने लगते हो तो दिमाग तुम्हारा तुम्हें रोक देता है। अगर गलती हो गई तो, और दिल डर जाता है कि अगर लोग क्या सोचेंगे। और इसी चक्कर में एक मौका तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता था, वो तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। तो तुम भी अगर उन्हीं लोगों में से एक हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एंड तक बने रहना। अगर तुमने ये वीडियो आखिर तक देखी और मैंने जो इस वीडियो में बताया अगर तुमने उसे फॉलो कर लिया तो याद रखना, तुम्हारे अंदर से शर्म और डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में कोई भी फालतू टाइम बर्बाद करने वाली चीज नहीं बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। चलो बताता हूँ। नंबर 1, गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। मेरा तुमसे सीधा एक सवाल है, क्या ये बताओ, पानी का जहाज क्या किनारे पर खड़े रहने के लिए बनाया जाता है? नहीं, उसे समुद्र में चलने के लिए बनाया जाता है। तभी उसकी असली कीमत साबित होती है। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारा काम भी आराम की जगह पर पड़े रहना नहीं है। और तुम खुद को सेफ रखकर सोचते हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तुम अंदर ही अपनी शर्म और डर से बंधे हुए रहते हो। हर बार जब कोई मुश्किल मौका आता है तो तुम अपने आप पीछे हट जाते हो, और यही कंफर्ट जोन तुम्हें रोक रहा है और तुम्हारी हिम्मत को रोक रहा है। सच्चाई ये है कि तुम तभी बदलोगे जब तुम उन चीजों का सामना करोगे जिनसे तुम हमेशा बचते हुए आए हो। डर को तोड़ना है, शर्म को खत्म करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि यही तुम्हारा असली काम है। यही तुम्हारी जिंदगी की असली शुरुआत है, लेकिन ये तभी होगा जब तुम अपने बनाए हुए कंफर्ट जोन से सच में बाहर निकलोगे। लेकिन ये कैसे होगा? तुम हर वो काम करो जिससे तुम्हें डर लगता हो, जिससे तुम्हें शर्म आती है। अगर आपको किसी से बात करने में शर्म आती है या डर लगता है तो उसी व्यक्ति से जाकर बात करो। अगर किसी से मिलने में डर लगता है तो बेझिझक उससे जाकर मिलो। अगर किसी से बोलने में शर्म आती है तो उससे जाकर बोलो। और अगर सभी लोगों के सामने और समाज के सामने बोलने में डर लगता है तो अब से सभी के सामने बोलो, चाहे आवाज कांपे। तुम बोलो जरूर। तुम जितना डर से भागोगे डर उतना ही बड़ा होगा, और तुम जितना डर के करीब आओगे डर उतना ही छोटा होता चला जाएगा। यही पहला कदम है। अनकंफर्टेबल काम करो, यहीं से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। सुनो, सच बात यह है कि तुम रोज वही आसान काम करते हो जिसमें आपका मन लगता है, और मुश्किल चीजों से बचते हो। इसी वजह से तुम नए लोगों से नहीं मिल पाते हो, नए लोगों से बात नहीं कर पाते हो। तुम उसी एक जगह, उन्हीं दोस्तों के साथ, उन्हीं माहौल में एक जगह बैठकर गुम हो जाते हो। हर जगह दोस्तों के साथ जाना तुम्हें आराम देता है, लेकिन ये आराम ही तुम्हें कमजोर बना रहा है। याद रखो, तरक्की और सफलता हमेशा उसी जगह पर मिलती है जहां डर लग रहा हो, आराम नहीं मिलता। इसलिए अब से खुद को मजबूर करो कि हर जगह दोस्तों के सहारे नहीं जाएंगे। अगर किसी से बात करनी है तो अकेले जाकर बात करो, किसी को साथ न ले जाओ। शर्म और डर एक ही चीज से खत्म होते हैं, एक्शन लेने से। जब तुम अपने आराम की जगह से बाहर निकलोगे तभी तुम बदलोगे, और तुम तभी आगे बढ़ोगे। नंबर 2, स्टॉप ओवर थिंकिंग। हर छोटी छोटी चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचना तुम्हारे डर को और मजबूत बनाता है। तुम किसी से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तुम लोगों के बीच में खड़े होना चाहते हो, जैसे ही मौका आता है तुम रुक जाते हो। बाहर से तो तुम चुप हो, लेकिन तुम अंदर से हजार सवाल पूछ रहे हो। वो क्या सोचेगा? उसे गलत तो नहीं लगेगा? लोग हंसेंगे तो नहीं? और यही सवाल तुम्हें रोक देता है। ओवर थिंकिंग हकीकत नहीं बताती है, लेकिन डर बढ़ा देती है। अगर इसे खत्म करना है तो दिमाग में उठते हर फालतू सवाल को इग्नोर करो और सीधा कदम बढ़ाओ, क्योंकि काम करने से डर कम होता है, सोचते रहने से नहीं। तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही चलता है कि अगर तुम किसी से बात करोगे तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। अगर तुम उससे मिलोगे तो कहीं वो तुम्हारा मजाक ना उड़ा दे। अगर सबके सामने बोलोगे, अगर थोड़ा सा भी अटक गए तो सब लोग हंस देंगे, मजाक उड़ाएंगे आपका। यही बेकार की फिक्र तुम्हें अंदर ही अंदर जकड़ कर रखती है। यही डर है कि तुम आगे बढ़ते नहीं, बस मन ही मन में डर का पहाड़ बनाकर रखते हो। आधे बच्चे क्लास में इसी वजह से सवाल नहीं पूछते कि मेरा क्वेश्चन अगर गलत होगा तो टीचर मुझसे क्या कहेगा। मेरे भाई, इसी डर की वजह से तुम कभी सीख ही नहीं पाते हो। जो सवाल पूछता है वही आगे बढ़ता है, जो सोचता ही रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। तुम्हारा डर रियल नहीं है, लेकिन तुम्हारी ओवर थिंकिंग उसे ज्यादा मजबूत बनाती है। और जब तक तुम इसे इग्नोर नहीं करोगे तब तक तुम कभी भी भीड़ में अपना मुंह नहीं खोल पाओगे। यहाँ लोग
कई चीज मांगने से डरते हैं। अगर उसने मना कर दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, और यही सोच तुम्हें कमजोर दिखाती है। अगर उसने मना कर दिया तो क्या हुआ, क्या दुनिया खत्म हो जाएगी, तुम मर जाओगे? नहीं, थोड़ा बुरा लगेगा बस, और 2 घंटे बाद वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम रिजेक्शन को इंसल्ट समझते हो। वो डर को कुचलना सिखाता है, और तुम बैठे बैठे सोचते हो, और तुम सोचते सोचते ही अपने पैर बांध लेते हो। जितना ज्यादा सोचोगे उतने ज्यादा फंसोगे, उतना ही ज्यादा डर बढ़ेगा आपके अंदर। किसी भी काम करने से पहले बस 1 सेकंड खुद से पूछो कि मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है, ये काम सही है या गलत है, और अगर मैं ये काम करूंगा तो क्या मैं मर जाऊंगा? इसीलिए जो काम करना है उसे करो, वरना तुम उसी लूप में फंसे रहोगे जहां पर तुम अभी हो। नंबर 3, डोंट कंपेयर इन यूर सेल्फ। सुनो, ये तुलना वाली आदत तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान कर देगी, कि तुम हर बात बात पर किसी की तुलना, तुम्हारी तुलना किसी दूसरे से करते हो, और तुम हर बार किसी को देखते ही अपने दिमाग में फालतू सा हिसाब लगाना स्टार्ट कर देते हो। ये मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, ये मुझसे ज्यादा अच्छा दिखता है, या ये मुझसे ज्यादा अच्छा पढ़ता है, या ये मुझसे ज्यादा अच्छा काम करता है, या फिर ये ज्यादा कमाता है, इसके सामने मैं छोटा लगूंगा। ये सब मत सोचो। सबसे पहले ये समझ लो कि हर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं होती है, और सबके लक्ष्य अलग अलग होते हैं, सबके हालात अलग अलग होते हैं, और मौके भी अलग अलग मिलते हैं। किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है तो किसी को देर से मिलती है, किसी को बहुत समय बाद मिलती है, लेकिन सफलता मिलती जरूर है। और इसमें तुम्हारा पिछड़ना जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये तुम्हारी अपनी यात्रा है, तुम्हारी खुद की रफ्तार, तुम्हारे फैसले और तुम्हारे कदम तय करते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है। अगर तुम दूसरों के टाइमलाइन को देखकर खुद को कम समझते हो, तो तुम खुद ही अपनी मेहनत की कद्र को बर्बाद कर रहे हो। तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा किसी न किसी से चलता रहता ही है। तो फिर इसका हल क्या है? तुलना बंद करो, अपना फोकस उस चीज पर लगाओ जो तुम्हारे हाथ में है, जो तुम कर सकते हो। बाकी दुनिया को छोड़ दो, तभी तुम्हारे अंदर का डर टूटेगा और शर्म खत्म होगी, और तभी तुम अपनी असली वैल्यू देख पाओगे। इसीलिए दूसरों से तुलना करना बंद करो और उनसे सीखो। उनसे घबराने या डरने का कोई जरूरत नहीं है। सीधे उनसे पूछो कि वो कैसे आगे बढ़े, क्या बेहतर कर सकते हो, उन्होंने क्या क्या अचीव किया, उसे कैसे किया। दिमाग में ये साफ रखो कि अगर तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। और सीखने में कभी फर्क मत करना, चाहे सामने वाला छोटा हो या बड़ा, कभी भी कोई फर्क नहीं करना। ज्ञान किसी की उम्र नहीं देखता, और जो आदमी हर किसी से सीख लेता है वही आगे निकलता है। इसलिए ये सोचकर पीछे मत हटो कि लोग क्या कहेंगे। अगर तुम अपने से छोटे से सलाह ले रहे हो, लोग तुम्हारी जिंदगी नहीं चलाते, तुम्हारा दिमाग चलाता है। नंबर 4, एक्टिविटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर है, तुम उसे डर और शर्म की वजह से बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो साफ बोलो, तुम अपनी ग्रोथ खुद ही रोक रहे हो। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली एक्टिविटी रोज करो। मान लो तुम्हें सिंगिंग आती है, लेकिन भीड़ के सामने तुम्हारी आवाज नहीं निकलती, तो यही तुम्हारा पहला टास्क है। पहले अपनी आवाज उस भीड़ के सामने निकालो जहां पर तुम निकाल नहीं सकते। सबसे पहले शुरू करो, तुम सबसे पहले अपने कमरे में गाओ, अपने दोस्त के साथ, फिर 3 या 4 दोस्त के साथ, फिर सामने जब 10 लोग खड़े रहे तब उनसे कहो कि मैं आपको सिंगिंग करके सुनाना चाहता हूं, तो वहां करो। और धीरे धीरे अपने अंदर का डर खत्म करो। तुम्हारा दिमाग तभी सही होगा जब तुम अपनी चीजें लोगों के सामने लाओगे। अगर तुम बोलना चाहते हो तो आईने के सामने प्रैक्टिस करो, अपने फोन से खुद की वीडियो बनाओ, उसे सुनो, उसकी गलतियां निकालो, और फिर अगली बार बेहतर तरीके से बोलने की कोशिश करो। तुम जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक तुम्हारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। और कॉन्फिडेंस कभी किसी किताब से नहीं आता, वो कदम बढ़ाने से ही आता है, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटी जगह से ही की जाती है। धीरे धीरे यही प्रैक्टिस तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। फिर जब ये आसान लगे सब कुछ, तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ो। अगर वो भी आसान लगे तो अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। जितना ज्यादा तुम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करोगे उतने ही आगे बढ़ते जाओगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से स्ट्रॉन्ग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।